ख़त्म हो जाएगा। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। आज मुझे सोच के इतनी परेशानी होती है कि हमारा समाज क्या कर रहा है, जो हमारा सब कुछ ख़त्म करने पर तुला हुआ है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल अदर प्लेसेस, आल्सो एप्लीकेबल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। बड़ी मुझे सोचकर घृणा होती है, जिन्होंने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फार्ड आर्ट फैकल्टी से, गेट नंबर 4 से। सर, देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो चुके हैं। मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। एक तरफ कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो सर आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो सर ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? जो आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि मूंछ रखने पर उसका कत्ल कर दिया जाता है, और अपनी कोई आवाज़ जो उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। आपने 75 साल के बाद भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो विजन था कि ये समाज पढ़ेगा लिखेगा और आगे जाके ये राज्य करेगा, पर अभी देखो विश्व गुरु की बात, तो ये हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये तो इस 75 साल में इसका इतना डिग्रेडेशन हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ला दिया है। तो आप तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्व गुरु तो बनेगा नहीं। आपने आज की देखा है जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कही है कि आप डिस्क्रिमिनेशन आप हर जगह आप कहीं भी देखिए जाएंगे, जो गरीब लोग हैं या फिर SC ST OBC हैं, उन पर कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, सब अफरा तफरी मची हुई है। ये क्या है? और एक बात बताऊंगा आपको, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, जो हक मांग रहे हैं तो ये कहते हैं कि नहीं ये आतंक मचा रहे हैं, आतंकवाद को वो कर रहे हैं। पर एक देखा जाए कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम मतलब हम अपनी बात को रखना, अगर ये आतंकवाद कहते हैं तो ये तो बड़ी शर्म वाली बात है। एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो हमारे देश की सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अभी तक 75 अभी कितना जब रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद तक अभी भी रिजर्वेशन पॉलिसी को यहाँ प्रॉपर। सर, ये आतंक नहीं है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी। अभी देख रहे कल परसों का लड़का जिसको ज्ञान नहीं, पढ़ाई की ज्ञान नहीं, कभी कॉलेज नहीं गया, वो कहता है कि माथे में बिंदी और सिंदूर और गले के अंदर मंगलसूत्र नहीं होगा, खाली प्लॉट की तरह लगेगा। महिलाओं को ये उपमा दी जा रही है और महिलाएं डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, तो सर कैसे उद्धार होगा? ये उद्धार है, मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे देश में इस तरह से अंधविश्वास को ढकेला जा रहा है कि यहाँ पर जॉब अब तो कुछ है नहीं है। हाँ। जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। तो ये चाहते सी ये पाखंड में इसको धकेल दिया जाए, यही करते रहे। और जिन्होंने जो ये बयान दिया है, मैं उसका बुरी तरह से कंडेम करता हूँ। ये तो क्या हो रहा है, मतलब ये तो एक तरीके से यहाँ पर देश की सभी महिलाओं पर एक बहुत गलत ये एक शर्मिंदगी वाला एक शब्द बोला है सभी महिलाओं को, और सभी महिलाओं को इकट्ठा होकर उसको इस तरह से जवाब देना चाहिए कि उसको याद रहे। सर, अभी देखा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, वो कहते हैं हम संविधान चेंज करने आए हैं। क्या इस पे टाड़ा नहीं लगनी चाहिए? राजद्रोह नहीं लगनी चाहिए? नहीं, उसको तो जेल में भेज देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो ये जो बयान दिया है, आपको एक और बता दूं, इन्होंने बड़े षड्यंत्र के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह रहे चेंज कर देंगे, ये चेंज कर नहीं देंगे, इन्होंने कर दिया है एक तरीके से। जो हमें सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो हमें अधिकार दिए हैं और जो हमें जॉब में एम्प्लॉयमेंट दिया है, हमारे देश के सभी हमारे देश में बड़े बड़े जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, उनको तो एक तरह से इन्होंने बेच दिया है। तो हमारे पास क्या बचा है? तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को जो बचा कुचा है ये चेंज कर देंगे। ये तो षड्यंत्र है। अभी एक बोल रहा है, फिर 10 बोलेंगे, फिर कहेंगे हाँ पब्लिक ऐसी बोल रही है, और हम लोग हैं जो हमारे जो बहुजन लोग हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो इनकी गुलामी कर रहे हैं। और गुरुजी, फिर वही बात आती है, एक प्रोफेसर सिर्फ मिनट का ब्यौरा मांगती है, उसको दूसरी प्रोफेसर चांटा रख देती है। फिर दूसरी बात आती है, एक डॉक्टर रीतू
कॉलेज के अंदर अच्छा पढ़ा रही थी, मनोविज्ञान की शिक्षा दे रही थी, तो उसको प्रिंसिपल को रास नहीं आया ये दलित समाज की लड़की, दलित समाज के प्रोफेसर इतना अच्छा क्यों पढ़ा रही है, और उसको निष्कासित कर दिया। आपके मतलब नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जिस टाइम इनको मतलब एक षड्यंत्र के तहत इनको निकाला गया है, और सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC/ST वहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ रखा भी, कमीशन में भी रखा। हमने इस केस को मतलब टेकअप किया था। अब ये देखो, जो ये मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, रितु ऐसी इज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रही थी, और अभी भी कर रही थी और कर रही है। तो इनको कॉलेज को नहीं लगा कि भाई ये तो अपने समाज को आगे बढ़ाएगी और अपने समाज के लिए बात करती है। तो ऐसे लोग जिसकी मानसिकता इल है, जिनका माइंडसेट इस तरह से है कि जो उनका बहुजन के अगेंस्ट में काम करता है हमेशा, तो उन्होंने इनको टारगेट बनाया, गलत कंप्लेंट की षड्यंत्र के तहत इनको, जो कि बाद में पता पड़ा है कि वो सारी की सारी गलत निकली है, और उनको टारगेट करके उनको निकाल दिया गया। मैं इसको अपनी सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की तरफ से इसको कंडेम करता हूँ, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनको वहाँ पर जॉब दिया जाए। लेकिन सर सारे कंडेम्प्ट इन पर लागू हो जाते हैं, IPC 465, IPC 468, 471, 120B, SC/ST एक्ट सारे लागू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ना तो DCP संज्ञान ले रहे हैं, ना कमिश्नर संज्ञान ले रहे हैं, ना आपका BC भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और आज बरकरार सीट पर हैं। अगर यही काम किसी SC के प्रोफेसर ने कर दिया होता तो अब तक हो सकता है उसको फांसी की सज़ा हो जाती। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हो। देखो, जो इंस्टीट्यूशन से जो काम कर रहे हैं उनके हेड हैं, ये पूरा का पूरा इसको ऊपर से प्रोटेक्शन दे रही हैं। अब इसे अंदाज़ा लगा दिया जाए कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी बहुजन आदमी होता है या फिर मेल और फीमेल होती है, अगर कोई ऐसा जात में उंगली उठाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया, जैसे रितु को किया है। पर इन पे इतना अत्याचार हुआ है, सब कुछ हुआ है, और सब इनको देखो, यहाँ का कमिश्नर BC साहब और ऊपर से पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पता है सभी, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है। सर अभी देखा ना आपने, डॉक्टर रतन लाल जी का एक छोटी सी फर्जी FIR की, उस पर प्रमोशन के लिए कह दिया भाई आप पे FIR है, आपके प्रमोशन नहीं होगी। हाँ, देखो, अगर ये इन लोगों का कोई ऐसा केस होता तो सबसे पहले इनको प्रमोशन कर दिया जाता। कहता वो अभी उस पर ना वो फाइनल नहीं हुआ है, उसका आउटकम नहीं आया है, और पर यहाँ तो केस चल रहा है। मैं इनका तो प्रमोशन सबसे पहले कर देना चाहिए, देखा जाए एक तरीके से, तो क्योंकि ये तो एक षड्यंत्र है, ये मानसिकता है इनकी, बहुजन के अगेंस्ट इनकी मानसिकता इस तरह से बन गई, इनको जितना भी प्रताड़ित किया जाए उतना ये कर रहे हैं एक्चुअली एक तरीके से। तो क्या लगता है सर, क्या ये अब बहुजन के लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, बहुजन के लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए? SHO अपने जेम के अंदर IPC की धारा 144 लेके घूमता है, जहाँ मर्जी बोर्ड लगा देगा 144 है, आप अपना धरना नहीं कर सकते, आप अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है। और हम फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारी एक तरीके से आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। ये एक्चुअली हम जो बहुजन से उनको इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है कि भाई अब कि आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, आपका ये नुकसान कर रहे हैं, इनमें ही इनको फ्रेगमेंटेड किया जा रहा है। पर हम आपके माध्यम से ये कहना चाहता है, अगर आप अभी भी इकट्ठे नहीं हुए और अपने हक के लिए आगे नहीं आए और आंदोलन नहीं किया, जो कुछ अभी बचा है वो भी ख़त्म कर दिएंगे। अगर आपको अपने आप को बचाना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, और जो हमें बाबा साहब ने दिया है और उसको बचाना है, तो वी हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दी कल्प्रिट्स, दोज हु हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट अस। सर चलते चलते है फिर वही बात आती है, आपने बाबा साहब का नाम ले दिया तो मुझे आना पड़ेगा। सर बाबा साहब ने जो आपको दिया था, पढ़े लिखे लोगों को दिया था, या जो महिला जगत को दिया था, वो तो अब आपके पास में कुछ नहीं बचा है। सरेआम महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, आप लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, आप लोगों का इंस्टीट्यूट बंद करने जा रहे हैं। तो सर बाबा साहब ने जो 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, बिगड़ दवाई के अपनी पत्नी को खो बैठे थे, तो सर अब तो ये जो लोग हैं अधिकतर पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को टोकरे में रख के बेच रहे हैं ना सर, सौदा कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल, जो आपने बात सही कही है। आप पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नाम लेना चाहता हूँ आपके सामने।
आप यहाँ पर एक लीजिए आम आदमी पार्टी देख लीजिए, या सेंटर में जो भी पहली गवर्नमेंट जो भी सरकारें रही हैं वो बाबा साहब का नाम लेकर अपना नाम लेकर जो बहुजन के वोट उनको खींच रही है, फेच कर रही है, और उससे फेच करके यही लोग बहुजन लोग अपनी ये सरकार उनके द्वारा अपनी सरकार बनाकर उनको अधिकारों को सब खत्म करना चाह रही है। तो मैं एक आपके माध्यम से ये कहना, इनको जो बाबा साहब ने एक हथियार दिया है वो है हमारा वोट। अगर अभी भी आपने इसको अगर इसको अपनी प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया, जो हमारे जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, अगर उसको बचाना है तो हमें एक तरफ वोट देना होगा, तभी हम बच पाएंगे। अदरवाइज जो कहा है ना, जो बाबा साहब ने किया जो सब व्यर्थ हो जाएगा। और हो गया। सर हर एक कोई एसके सागर नहीं बन सकता है। वो कहते हैं अगर मैं बोलूँगा, बात उठाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये तो एसके सागर के ही अंदर ताकत है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आके अपनी बात कह रहे हैं। आप जैसे सर बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो अपनी बीवी के दाहिने आईने घूम रहे हैं, लेकिन वह समाज की बात याद नहीं आ रही है। आपने नहीं, बिल्कुल आपने, मैं ये तो नहीं, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइट नहीं सर, रोड पे नहीं देखे गए सर, रोड पे नहीं, जो फाइट करते हैं कि मैं आपका वो भी आपके सहयोग से ही ये सब कर पाते हैं। और हमारा जो अभी बहुजन समाज के लोग हैं उनके द्वारा ही हम कर पा रहे हैं। हम इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, जब समाज है तभी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर, सच्चाई माननी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी महिला प्रोफेसर हैं, काफ़ी सारे जो है जब राजनीति दौर आएगा टिकट मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी पार्टियों से संबंध हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही। फिर मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग किसी भी पार्टी में हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के अपना पर्सनल छोड़कर इस अपने समाज के लिए काम करना है, नहीं तो अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी फिनिश्ड। सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। आज मुझे सोच के इतनी परेशानी होती है कि हमारा समाज क्या कर रहा है, जो हमारा सब कुछ खत्म करने पर तुला हुआ है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल अदर प्लेसेस, आल्सो एप्लीकेबल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। बड़ी मुझे सोचकर घृणा होती है, जिन्होंने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी बातें कही।